हेलो, मैं गौरव जीवी क्लासेस पर। बच्चों, हमने आर एस अग्रवाल की बुक स्टार्ट कर रखी है कंपटीशन के लिए, जो कि आपके यूपीएसआई, टेट, सीएचएसएल जैसे कंपटीशन एग्जाम दिल्ली पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हमने इसके प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ तथा हानि, इसके हम 2 लेक्चर आपको दे चुके हैं। बिल्कुल बहुत अच्छे से हमने बताया है कि कैसे कैसे क्वेश्चन को करने हैं। और हम क्वेश्चन नंबर 13 तक आपको बता चुके और ये क्वेश्चन नंबर 14 है। बहुत ध्यानपूर्वक आपको समझना है, ध्यान से आप समझिएगा। यदि आपने अभी तक लेक्चर नंबर 2 तक नहीं देखे, जाइएगा डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे जाकर के वीडियो देख सकते हैं। देखिएगा बहुत अच्छे से। अब मैं गौरव स्टार्ट करने जा रहा हूं बहुत ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 5 रुपए कम में बेचता तो उसे 25% लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमने आपको बता रखा है ये क्वेश्चन पहले भी, बहुत ध्यान से आपको समझना क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि मान के चलिएगा, अगर मेरी वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, कितना है? 100 है, और उसे मैं 20% लाभ पर बेचूं, यानी कि 100 की चीज 20% लाभ अगर हम करेंगे तो 100 की चीज 120 में चली गई। अब ये कह रहा है कि यदि मैं इसको 20% कम में खरीदता है, यानी कि 100 की चीज 20% कम में कितने की आएगी? आप कहोगे सर 80 की। और यहाँ पे 5 रुपए कम कर दूं, ये तो 5 रुपए है और ये 120 है। 120 रुपए नहीं, 120 यूनिट। 120 में से 5 रुपए कम कर दिए तो तब भी 5 रुपए कम करने के बावजूद भी कितने रुपए? 25% का लाभ हो रहा है। तो 25%, 80 का 25% कितना होएगा? आप कहोगे सर 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 20 हो गया। तो यानी कि 80 की चीज 100 में बिक गई। तो कितना कम हो रहा है? कितने यूनिट कम हो रही है? आप कहोगे सर 20 यूनिट कम हो रही। और 20 यूनिट किसके बराबर है? 5 रुपए के। बहुत ध्यान से समझना, 20 यूनिट बराबर है 5 रुपए के। तो हमें 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी, क्योंकि मेरा सीपी जो मेरा क्रिया मूल्य है वो कितना है? 100। तो 100 बनाने के लिए 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 100 बराबर आ गया 25 रुपए। तो आप मुझे बताइए इसका क्रिया मूल्य, या हम क्या कहेंगे, सीपी आ गया 25 रुपए। तो बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले, जो कि मैं इसके 2-3 क्वेश्चन आपको पहले वीडियो में भी करा चुका। आप इसका प्रोसीजर बहुत अच्छे से आपको देखना है, कैसे कैसे मैंने बताया। मैंने कोई चीज 100 की माने चलो खरीदी, उसको 20% प्रॉफिट पे बेच दिया तो मेरी, या 20% लाभ पर बेच दिया तो 120 की बिक गई। ये कह रहा है कि अगर मैं इसको 20% कम में खरीद करके लाता, यानी कि 100 की चीज मैं 80 में लाता खरीद के, और मैं फिर 5 रुपए घटा भी देता तो तब भी मुझे 25% का लाभ हो रहा है। तो ये चीजें बहुत ध्यान से आपको समझना है कि कैसे कैसे हम इसका क्रिया मूल्य निकालते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से आपको समझना है। ये कह रहा है राघव ने एक स्कूटर उसके अंकित मूल्य के 13/15 मूल्य में खरीदा तथा अंकित मूल्य के 12% अधिक में बेचा। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? देखिएगा राघव नाम का लड़का है, उसने अंकित मूल्य का मतलब होता है जो उस पर मार्केट प्राइस होता है। आपने देखा होगा, मान लो इस पे मार्कर पे मार्केट प्राइस 20 रुपए लिखा रहा है, फिर भी हमें 10 या 15 रुपए का मिल जाता है। तो इसी प्रकार जो एमआरपी है और खरीदे का मतलब उसका सीपी, और बेचने का मतलब होता है एसपी। बात समझ पा रहे हो? यानी कि ये कह रहा है जो राघव ने एक स्कूटर उसके मार्केट प्राइस से 13/15 मूल्य में खरीदा, यानी कि अगर मेरा एमआरपी 15 है तो मेरा सीपी कितना था? 13 में। उसके बाद ये कह रहा है कि उसने क्या करा, अंकित मूल्य के 12% अधिक में बेच दिया। अंकित मूल्य ये है, इसके 12% अधिक में बेच दिया तो मुझे निश्चित बात है 15 का 12% अधिक निकालने का मतलब 12% आप निकाल लो। 12% का मतलब 12/100। 4 तिया 12, 4 25, 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 9/5 आप 16 करोगे तो कितना आ जाएगा? 1.8 आ जाएगा। 2 के नीचे मल्टीप्लाई, 2 के ऊपर 9 दूनी 18/10। तो कितने में बेचा उसने? 13। 15 की चीज, लाइट भाग गई, देखिएगा लाइट भाग गई, पर एक बार ये क्वेश्चन देख लीजिएगा बहुत अच्छे से एक बार।
तो क्या है इसमें, यानी कि 15 की चीज कितने में बेच दी, 16.8 में उसने बेच दी। तो मेरा खरीदी तो उन्होंने 13 रुपए की थी, बेच कितनी दी, 16.8 की। तो कितने का प्रॉफिट हो, आप कहोगे सर 3.8 का प्रॉफिट। 3.8 यानी कि लाभ हुआ 3.8 का, कहीं पर क्रिया मूल्य पर। हमेशा लाभ और हानि क्रिया मूल्य पर होता है इंटू 100%। तो आप कहोगे सर 380/13%। अब कितना आएगा आपको पता है, 13 3 39, 13 गुणा 30 होता है 390, यानी कि 30 से कम वैल्यू आएगी ना, तो ये होने का ना, ये होने का ना ये। तो आंसर कितना हो जाएगा, 29 सही 3/13। आप सोल्व कर लेना। बात समझ में आई, बिल्कुल आसान था। तो बच्चों बिल्कुल अभी लाइट जा चुकी, क्वेश्चन नंबर आप 16 देखेगा तब तक। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बच्चों, क्या कह रहा है वो ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक व्यक्ति ने 2 गायों में से प्रत्येक 16,800 रुपए में बेचकर एक पर 12% लाभ कमाता है तथा दूसरी पर 12% हानि। ठीक है, हुई तो कुल सौदे में उसे कितने प्रतिशत हानि अथवा लाभ हुआ। बहुत अच्छे से समझना, अगर कभी भी कोई व्यक्ति कोई चीज बराबर बराबर उसमें बेचता है, यानी कि बराबर बराबर यानी कि बराबर पैसे में बेचता है, यानी कि ये मार्कर अगर मैं 100 का बेचा तो दूसरा मार्कर भी 100 रुपए का बेचा, और उसके बाद एक को इतनी % लाभ पर बेचा और दूसरे को इतनी % हानि पर, यानी कि अगर ये 12% लाभ पर बेचा, ये 12% हानि पर होगा। अगर ये 100% लाभ पर होगा तो ये 100% हानि पर हो। तो हमेशा पूरे सौदे में हमेशा हमें हानि होती है। और निकालते कैसे, कुछ नहीं करना आपको, बिल्कुल जितने % लाभ हुआ है और जितने % हानि हुई इतने की दोनों की गुणा कर दो। तो 12 का स्क्वायर बटे 100% फॉर्मूला होता है। और हमेशा क्या होगी, पूरे सौदे में हानि होगी। क्या होगी, हमेशा हानि। तो मैंने आपको क्या बोला, अगर बेच भी बराबर चीज हो उसमें यानी कि बराबर बराबर रुपए में बेच रहे हैं और एक पे इतनी लाभ प्रतिशत हो रहा है, दूसरे पे इतनी लाभ क्या हो रहा है, प्रतिशत हानि हो रही है, तो पूरे सौदे में ओवरऑल मुझे हानि होगी। और कितने प्रतिशत होगी, स्क्वायर कर दीजिए, जैसे 12 का स्क्वायर अपॉन 100%, यानी कि 1.44% की क्या होगी मुझे हानि। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, क्या होगी मुझे हानि होगी 1.44%। तो मैंने आपको क्या बोला, अगर कोई वस्तु को माने चलो 2 वस्तु है मेरे पास बराबर बराबर उसमें मैं बेच रहा हूं, यानी कि अभी मैंने बराबर इतने में बेची, ये भी इतने में बेची, और एक वस्तु पे इतने प्रतिशत हानि हो रही है जितनी दूसरे पे क्या हो रही है, लाभ हो रहा है। तो तब आपको डायरेक्ट और ओवरऑल सौदे में मुझे क्या होगा, हानि होगा। तो हानि प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं, कोई सा भी प्रतिशत आप पकड़ लीजिए, उसका स्क्वायर कीजिएगा बटे 100%, वही आपका आंसर होगा। तो चीजें क्लियर हुई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 2500 रुपए में बेचकर एक पर 20% लाभ कमाता है तथा दूसरे पर 20% हानि। तो हुई तो कुल सौदे में उसे कितने प्रतिशत हानि अथवा लाभ हुई। आपने हमने क्या बोला, अब आप कहोगे सर अगर प्रत्येक को बराबर बराबर रुपए में बेच रहे और एक पे इतनी प्रतिशत लाभ हो रहा है जितना कि दूसरे पे प्रतिशत हानि हो रही है, तो अब आप क्या होगे सर, ओवरऑल सौदे में हमें हानि होगी। क्या होगी, हानि। और निकालते कैसे है हानि को, आप कहोगे सर बिल्कुल उसका जो भी आपको जितने प्रतिशत हानि या लाभ हो रहा है उसका स्क्वायर बटे 100%। आपको होता है 20 का स्क्वायर 400/100, आप कहोगे सर 4% की हमें क्या होगी, हानि होगी ओवरऑल सौदे पर। बातें क्लियर हुई, बिल्कुल आसान था क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 18, क्या आपको ये चीजें समझ में आई। अब आपका अगर क्वेश्चन ये आएगा कि सर अगर लाभ अलग हो रहा है हानि अलग हो रही है तब हम कैसे करेंगे, तो वो भी चीज आपको देखनी है। बहुत ध्यान से आप चीजों को समझना। क्वेश्चन नंबर 18 आप देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा बहुत अच्छे से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक व्यक्ति ने 2 साइकिल में से प्रत्येक 2500 रुपए में बेचकर एक पर 25% लाभ कमाता है तथा दूसरी पर 30% हानि हुई, तो कुल सौदे में से कितने प्रतिशत हानि अथवा लाभ हुआ। अब आप कहोगे सर बिल्कुल अलग, बेची तो बराबर बराबर रुपए में, परंतु लाभ और हानि अलग अलग आ गए। जब अलग अलग आ गई तो अब हम कैसे करेंगे, बहुत अच्छे से आपको समझना है।
एक को 25% लाभ पर बेकी तो आपको फ्रैक्शन में चेंज कर लेना, बहुत ध्यान से समझना। आपके हो गए सर 25 चौके 100। यानी कि अगर मैं कहूं कि एक चीज वो 4 रुपए की खरीद करके, बहुत ध्यान से आपको चीजें समझना, 4 की चीज खरीद के कितने में बेच रहा है, 5 में बेच रहा है। बात समझ में आ गई। ये मेरा सीपी है ये पार्ट, ये एसपी। क्लियर होगा। ये पहले वाली साइकिल का। दूसरे पे ये कह रहा है 30% की हानि हुई। 30% का मतलब 3/10, यानी कि वो चीज 10 की खरीद के उसने कितने की बेच रखी, 7 में उसने बेच रखी, सॉरी 10 की चीज 7 में बेच रखी। तो यहाँ पे हानि कितने की आपके हो गए सर, 1 का यहाँ पे तो प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पे कितना हो रहा है, 3 का लॉस हो रहा है। बात समझ में आ गई। अब हमें क्वेश्चन में क्या चीज कही, ये तो आपको क्लियर होगा हमने कैसे कैसे करा। अब क्वेश्चन में कहा कि दोनों को बराबर बराबर रुपए में बेच रखा है, तो बताइए इन दोनों को बराबर करने के लिए इनका एलसीएम लेंगे तो आप क्या हो गए सर, इसमें तो 7 की मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 7 एकम 7, और आपके हो गए सर इसमें 5 की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ गया आपके हो गए सर 28, और ये 50, और ये कितना आ जाएगा 5 तिये 15। तो ओवरऑल से क्या हो रहा है, हानि हो रही है यहाँ पे 8 की हानि हो रही है। और मेरा सीपी कितना था 8, और 5 और 2 7 78। तो बात क्लियर हुई। तो हमने क्या करा, सीपी एसपी को बराबर कर दिया। ओवरऑल सौदे में मुझे 8 की हानि हुई, कितने सीपी पे 78 पे। तो मुझे हानि प्रतिशत निकालनी, आपके हो गए सर हानि प्रतिशत हुई कितने पे, 8/78 इंटू 100%। तो क्या आप इसको सोल्व कर लोगे, बिल्कुल आसान है। आपके हो गए सर 2 तिये 6, 2 तिये 6 और 2 चौके 8, बस 2 तिये 6, 2 नीम 18 और 2 चौके 8। अब आपके हो गए सर 400/39% हमारा आ जाएगा। 39 धाम 390/10 बटे कितना आएगा 39%। तो आप क्या समझे, इतने की मुझे हानि हुई। अब हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई तो नहीं करी, अब हमने क्या करा, जो चीज हमें दे रखी, हमें एक चीज और मैं आपको बता दूं, कभी भी प्रतिशत परसेंटेज आपको निकालने, जो रुपए दे रखे उसकी कोई आवश्यकता तो नहीं। अभी मैंने तीनों क्वेश्चन किया 2500 रुपए की, या कोई भी जो रुपए दे रखे आवश्यकता तो नहीं पड़ी, बिल्कुल आसान है। अब दिखेगा अगर परसेंटेज निकालनी है। अब आपके हो गए सर क्वेश्चन में मुझसे सीपीबी तो पूछे जा सकता है कि पहले वाली जो मैंने साइकिल बेची उसका कितना कॉस्ट प्राइस था, जो दूसरे वाली बेची उसका कितना क्रिया मूल्य था। या आपसे पूछेगी सर जो लाभ या हानि हुई उसमें रुपए में कितना हुई। तो आपको मैं बच्चों में भी क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से अब आपको समझना है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बच्चों, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। बिल्कुल क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक व्यक्ति ने 2 पाइप 12 रुपए प्रति पाइप, यानी कि दोनों पाइप को बराबर बराबर रुपए में बेचा। ये कह रहा है एक पर तो सर 20% लाभ हुआ और दूसरे पे 20% हानि हुई। तो हमें पता है ओवरऑल हानि होती है तो 20 400 400/100 4% की उसे हानि होती है, जो हम परसेंटेज होता है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि उसे 1 रुपए का लाभ हुआ या 1 रुपए की हानि हुई, या 2 रुपए का लाभ हुआ या ना लाभ ना हानि हुई। ये प्यारे बच्चों पेपर में क्वेश्चन आ चुका। अब आपको मैंने क्या कहा, पूरे सौदे में हुई हमें हानि, तो इसका मतलब ए ऑप्शन तो हो नहीं सकता, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिलेशन, ना मुझे लाभ हो सकता है ये कैंसिल, ना मुझे लाभ हो सकता। बचा ऑप्शन कौन सा, सी। आप कह सकते हो सर हम सेकंड में लगा सकते हैं अगर हमें ये प्रोसीजर पता है। अब आप कहोगे सर निकाले कैसे, वो भी तो आप बता दीजिए। अगर उनको सर यहाँ पे 2 रुपए लाभ की जगह 2 रुपए हानि आ जाता तब, हाँ जी। अब आप बात ध्यान से समझना, क्वेश्चन में कह रहा है कि अभी मैंने क्या कहा, एक को 20% लाभ पे बेचा, फ्रैक्शन में निकाल लो। आप क्या हो गए सर 1/5, यानी कि अगर मैं यहाँ पे क्रिया मूल्य निकलूं, यहाँ पे विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, यानी कि उसने 5 की चीज 6 में बेच दी, यानी कि 5 रुपए का पाइप 6 में बेच दिया, तो उसे 1 का लाभ हो गया उसे। दूसरी बात, दूसरे पे कह रहा है कि बिल्कुल 20% की हानि, तो फ्रैक्शन 1/5। अभी कह रहा है इसको 5 की चीज 4 में बेच दी, तो यहाँ पे 1 की हानि हुई। अब आपको क्वेश्चन में बहुत ध्यान से समझना, क्वेश्चन में क्या है कि दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो बराबर है। बराबर करने के लिए आप क्या होगा सर, इसका एलसीएम होगा 12, तो 2 की गुना तो यहाँ पे होगी हमारी, कर दीजिए। तो कितना आएगा, आप क्या होगा सर 2। और दूसरी बात इस पे क्या हो रही है, ये भी बराबर 3 की गुना करेंगे, 3 की आगे आप क्या होगा सर -3। बातें क्लियर होगी। अब आपसे देखिएगा क्वेश्चन में, ये तो हमारा 10 आ गया और ये आ गया 15। अब आपसे देखिएगा क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा सकता है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा।
एक तो क्वेश्चन में प्यारे बच्चों मुझसे क्या पूछा जाता था, हानि प्रतिशत। तो पहले ओवरऑल पूरे 100 देखा तो मुझे 1 की हानि हुई और ओवरऑल 25 था। अगर आप देखो यहां से भी निकाल लोगे तो देखो 1/25 गुना 100%, तो आप निकाल सकते थे कि 4% की हानि, जो कि हम डायरेक्ट आपको बता चुके। अब क्वेश्चन में आपसे क्या क्या पूछे जा सकता है, मैं आपको सारी चीज इसमें बता देता हूं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा कितने रुपए की हानि हुई, तो मुझे एक चीज बताइए कि प्रत्येक का, अब आवश्यकता पड़ी इस रुपए की, प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है 12 रुपए, और यहाँ पे किसके बराबर है 12 के बराबर है। आप कहोगे सर 12 बराबर है 12 रुपए, भाई प्रत्येक की होगी 12 रुपए का बिका, ये भी 12 रुपए का बिका। आप कहोगे सर एक की वैल्यू आ गई 1 रुपए, और मुझे हानि कितने की हो रही, 1 की हो रही, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर है, आप कहोगे सर 1 रुपया। देखो 1 रुपए की हानि। दूसरी बात, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछने लगे कि पहले वाली साइकिल का कॉस्ट प्राइस कितना था दूसरे वाले का, तो बताइए पहले वाले का कितना था। आप कहोगे सर 1 बराबर 1 रुपए, 10 की वैल्यू किसके बराबर होगी 10 रुपए की। दूसरी की वैल्यू, एक की वैल्यू 1 रुपए की, दूसरी 15 की थी, तो दूसरे की वैल्यू कितनी होगी 15 रुपए। आपसे ये भी पूछ सकते थे कि ओवरऑल जो क्रिय मूल्य था वो कितने का था, यानी कि दोनों साइकिल कितने की खरीदी, 10 और 15 25 रुपए की खरीदी, और दोनों कितने की बेच दी 12 12 24 रुपए की बेच दी। बात समझ में आई तो बच्चों बताइए, बिल्कुल ये आसान फॉर्मूला था जो कि मैंने आपको बता दिया। एक तो तरीका यह है, दूसरा और तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको रब कर दूं मैं, बिल्कुल आसान है। एक तो मेथड आपको क्लियर हुआ, दूसरा देखिएगा आप, अगर मुझसे क्या पूछने लगे क्रिया मूल्य, दूसरा मेथड। आप मुझे एक चीज बताइए, एक पे मैं कहता हूं एक का क्रिया मूल्य CP1, उस पर 20% लाभ हो रहा है और 12 12 रुपए की बेच रहे, तो इसका 20% का मतलब 120% निकाल लेंगे हम। अगर CP1 का 120% निकाल लूंगा तो मेरा SP आ जाएगा। सिमिलरली ये बराबर है, सिमिलरली जो CP2 है वो बराबर किसके है, आप कहोगे सर 80% के, क्योंकि यहाँ पे 20% की मुझे क्या हो रही है हानि हो रही है। CP1 इंटू 120% बराबर CP2 इंटू 80% बराबर मैं 12 रुपए लिख दूं, क्योंकि मुझे 12 12 के आ रही। तो मुझे CP1 की वैल्यू बताओ। आप कहोगे सर 120% को 16 करेंगे तो 12/10 इक्वल टू 12 रुपए। 16 करेंगे तो कितना आएगा, CP1 की वैल्यू तो 10 रुपए आ गई। CP2 की वैल्यू आप कहोगे सर बिल्कुल ये भी इसके बराबर होगा 12 के, तो CP2 की वैल्यू आप कहोगे सर परसेंटेज हटाएंगे 8/10 आ गए इक्वल टू 12। आप कहोगे सर 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 पंजे 10, तो कितना आ गया CP2, आप कहोगे सर 15 रुपए। और ओवरऑल मुझे कितने कितने का क्रिया मूल्य था, आप कहोगे सर टोटल क्रिया मूल्य 25 रुपए। टोटल बिक की वस्तु कितने की, आप कहोगे सर 25 रुपए की तो खरीदी, और बेकी कितने की टोटल, आपको बेकी कितनी टोटल, आप कहोगे सर एक 12 की बेकी, दूसरी 12 तो 24 की बिक गई, तो कितने रुपए की हानि हो रही है, आप कहोगे सर 25 में से 24 गई, 1 रुपए की हानि। तो ये भी मेथड आप लगा सकते हो, मैंने आपको बता दिया। बताओ चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई। अब मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन और बताने जा रहा हूं बच्चों, बहुत ध्यानपूर्वक आपको समझना है। बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 20 देखेगा, क्या कह रहा है, ये कह रहा है किसी वस्तु को 48 रुपए में बेचने पर 20% हानि होते हैं। 20% हानि का मतलब क्या हो रहा है, 80% में बेची जा रही। मैंने आपको क्या कहा, कभी भी अगर बेचने की बात आ जाए, जो विक्रय मूल्य होता है, ध्यान से समझ लीजिए, अगर मेरा जो क्रय मूल्य होता है वो होता है 100%, और यदि मैं आपको कहने लगा कि मुझे जो लाभ या हानि अगर मुझे X% होती है, तो मेरा जो क्रय मूल्य होता है वो 100 प्लस X तो कब होगा, जब मुझे लाभ होगा, और 100 माइनस X कब होगा, जब मुझे हानि होगी। अब आप मुझे बताइए, आप कहोगे सर हानि हो रही है तो 20 माइनस 80%। अब ये कह रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए, यानी कि 80% की वैल्यू 48 रुपए दे रखी है और मुझे 120% की वैल्यू निकालनी। आसान है, अगर 80% की वैल्यू 48 है तो 120% की वैल्यू कितनी होगी, आप क्या होगा सर 120% की वैल्यू होगी 48, पहले 80 करोगे, 1% की वैल्यू 48 बचते 80, 120 की निकालने के लिए 120 की गुना कर देंगे, आंसर। आप क्या होगे सर 0 से 0 कैंसल, 4 8 6 48 और 12 6 72 रुपए की उसे बेचनी पड़ेगी। अब कितने की बेचनी पड़ेगी प्यारे बच्चों, 72 रुपए की। तो आप समझ पा रहे हो क्या चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ये छोटी छोटी सी चीजें अगर आपने एक बार सीख ली तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बिल्कुल आसान है।
मैं बिल्कुल आसान से आपको बताया, हमेशा जो क्रिया मूल्य होता है वो 100% होता है। अगर आपको विक्रय मूल्य निकालने, अगर लाभ हो रहा है तो x% जोड़ दीजिए 100 में। अगर मैं कहता हूँ x% हानि हो रही तो 100% में से x% घटा दीजिए। बिल्कुल ये कह रहा है 20% हानि हुई तो 100 में से 20 गई 80%। 80% की वैल्यू 48 रुपए, क्योंकि 48 रुपए में बेची। 120% की वैल्यू निकालनी तो 1% की वैल्यू कितने हो गए आपके, हो गए सर 48/80 रुपए। तो 120% की वैल्यू 48/80 गुणा 120 रुपए, सोल्व करेंगे आपका 72 रुपए आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान था प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21। बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, क्या आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा, बिल्कुल मजा आ रहा होगा। तो वो ध्यान से आपको समझना है बच्चों, बिल्कुल भी उदास नहीं हो करते कभी भी, ना डिप्रेस में जाया करते। और बहुत मैं कहता हूँ ना, बहुत ध्यान से आपको चीजों को समझना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है ये समझने के लिए। क्या कह रहा है, यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान है। ये कह रहा है कि 12 वस्तुओं का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 12 वस्तुओं का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को मैं सीपी कह लूं, बराबर है 9 वस्तुओं के का मतलब का मतलब होता है मल्टीप्लाई विक्रय मूल्य के बराबर। तो अब इनका रेशो निकाल दीजिए। आप क्या हो गए सर, सीपी अपॉन एसपी। जब आप निकालोगे एसपी नीचे आ जाएगा 9/12, 3 3 9 3/4। यानी कि अगर मेरा क्रय मूल्य 3 है तो विक्रय मूल्य 4, यानी कि 3 की चीज कितने में बिकी जा रही, 4 में। तो 1 का मुझे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो मुझे क्या निकालना है, आप क्या हो गए सर, लाभ प्रतिशत। तो आप मुझे बताइए लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कभी भी निकालने के लिए आप कहोगे सर, ऊपर तो लाभ लिखेगा, नीचे क्या निकलना है हमेशा, क्रय मूल्य, यानी कि 3 इंटू 100%। अब आप कहोगे सर इनको 16 करके आ जाते हैं 33 सही 1/3%। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। क्या आपको चीजें समझ में आ रही है? बिल्कुल। और बच्चों बहुत ध्यान से समझना, हम आपको अरिहंत के क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, यानी कि RS अग्रवाल के, सॉरी। तो मैं आपको देख पा रही हूँ कि जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ वो एक बिल्कुल सीरीज से करा रहा हूँ। बुक में क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है आगे पीछे हो रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन को सीरीज से करा रहा हूँ। सीरीज से कराने का मेरा पर्पज है कि जब आप कोई कॉन्सेप्ट सीखो तो उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से सीख सको। उसके कितने मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं, हम आपको सब चीज वे बताने चाह रहे हैं। बहुत ध्यान से आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप 22 समझ पा रहे हो? बिल्कुल मैं कहता हूं कि आपको बिल्कुल हताश और निराश नहीं होना है और हमेशा अपने लक्ष्य पर अडिग रहना है। बहुत ध्यान से आपको चीजें समझनी है। तो बहुत अच्छे से देखिए क्वेश्चन नंबर 22। बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 22। बहुत, अगर आपने एक बार चीज समझ ली, मैं कहता हूं फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कह रहा है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रमेश को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ प्रतिशत आप ज्ञात कीजिए। कैसे आपको करना है, मेरी बातों को बहुत ध्यान से अगर आप समझ लोगे बच्चों तो आपको सम्मान करके मैं कहता हूं कि फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कह रहा है कि आपको क्या करना है, ये कह रहा है कि 33 मीटर कपड़ा बेच दिया और मुझे लाभ किसके बराबर हो रहा है, 11 मीटर कपड़ा जो क्रय मूल्य के बराबर है। अगर आपको लाभ क्रय मूल्य पर होता है तो आप क्या करना, 1 मीटर कपड़े का, 1 मीटर जो कपड़ा है, 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 1 रुपया मानना। कितना मानना, क्रय मूल्य आपके हो गए सर 1 रुपया होगा। और कपड़ा कितना था आपके हो गए सर 33 मीटर। तो आप मुझे बताइए 33 मीटर, जो 33 मीटर कपड़े का जो सीपी है यानी कि क्रय मूल्य है वो कितना है, आपके हो गए सर 33 रुपए। तो मुझे लाभ बताइए, लाभ कितना होगा, आपके हो गए सर 1 मीटर कपड़े पे 1 रुपए के बराबर है। तो 11 मीटर कपड़ा कितने का होगा, आपके हो गए सर 11 रुपए का। तो लाभ मुझे कितने का होगा, 11 रुपए का। तो अगर मुझे 11 रुपए का लाभ हो रहा है तो मुझे बताइए कि मेरा जो विक्रय मूल्य है वो कितना होगा। आपको पता है विक्रय मूल्य इक्वल टू लाभ प्लस क्रय मूल्य। लाभ कितना है, 11 प्लस 33 आपके हो गए सर 44। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको चीजें समझनी है। अगर आपसे क्वेश्चन में ये चीज पूछ लेगा तो आप निकाल लोगे। अब क्वेश्चन में पूछा है भैया मुझे कितना लाभ हुआ है, लाभ प्रतिशत। आप कहोगे सर लाभ प्रतिशत मुझे निकालना है, कितने का लाभ हुआ, आपके हो गए सर 11 का, और कहीं पे हुआ आपके हो गए सर 33 पे, इंटू 100%।
बात समझ में आई तो आप मुझे बताइए। 11 कम 11, 11 33, 100/3%। 100/33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य पर मुझे वो हुआ, तो आंसर कितना आएगा? 100/3% आपका आंसर आएगा, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है। ये आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए, बहुत ध्यान से आपको समझना है बच्चों, बहुत ध्यान पूर्वक आपको समझना है। क्लियर होगा? कितना आएगा? 100/3% आपका आंसर आएगा। बात क्लियर हुई बच्चों? देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23। तो बिल्कुल आंसर इसका कितना है बच्चों? 100/3% आपको ये समझ गए होगे कितने प्रतिशत का मुझे लाभ हुआ। बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन नंबर देखेगा 23 बच्चों। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 23 देखेगा, क्या कर रहा है? बिल्कुल पहले वाले जैसा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 20 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल, 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य, अब कहीं पर लाभ हो रहा है विक्रय मूल्य, तो मैंने आपको क्या कहा? अगर क्रय मूल्य के बराबर हो रहा है तो आपको क्रय मूल्य को 1 रुपया मानना है। अगर विक्रय मूल्य पर हो रहा है तो आप क्या मानोगे? आप कहोगे सर एक पेंसिल का विक्रय मूल्य, आप कहोगे सर 1 रुपया। बात क्लियर हुई आपको? वहां पे क्रय मूल्य पे था, यहाँ पे विक्रय मूल्य पे, तो हम विक्रय मूल्य को 1 रहा। कितनी पेंसिल बेची? तो 100। तो बताइए 100 पेंसिल का विक्रय मूल्य बताओ मुझे। आप कहोगे सर 100 पेंसिल का विक्रय मूल्य, आप कहोगे सर 100 रुपए। तो अब मुझे बताइए 20 पेंसिल पर लाभ, 20 पेंसिल जो मुझे लाभ हो कितना होगा? लाभ आप कहोगे सर एक पेंसिल का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 20 पेंसिल का विक्रय मूल्य 20 रुपए, तो मुझे 20 का लाभ हुआ, 20 रुपए का लाभ हुआ नहीं हुआ? अब मुझे आगे बताइए क्वेश्चन में, मैंने आपसे क्वेश्चन में क्या कहा कि मुझे तो लाभ प्रतिशत बताना है। लाभ प्रतिशत के लिए मुझे क्या चाहिए? सीपी चाहिए। तो मुझे बताइए 100 पेंसिल का सीपी कितना होगा? 100 पेंसिल का सीपी यानी कि क्रय मूल्य बताओ कितना होगा? आपको पता है क्रय मूल्य किसके बराबर होता है? विक्रय मूल्य माइनस लाभ, तो आप कहोगे सर 80 रुपए। बात समझ में आ रही तो आप मुझे बताइए, बिल्कुल आसान है। अब आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत कितना है लाभ? आप कहोगे सर 20 का, कितने पे? आप कहोगे सर 80 पे इंटू 100%। बिल्कुल प्रोसीजर आपको समझ में आना चाहिए। 8 एकम 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, आप कहोगे सर 5 पंजे 25% का मुझे लाभ होगा। तो आपने क्या समझे? इससे पहले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा था? जो लाभ हो रहा था वो क्रय मूल्य पर हो रहा था, तो मैंने एक का क्रय मूल्य माना 1 रुपया। सिमिलरली अगर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है तो आपको क्या मानना है? एक पेंसिल का विक्रय मूल्य 1 रुपया मानना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं कहता हूं ना अगर आपने एक बार ये टेक्निक सीख ली तो आप सेकंड में क्वेश्चन कर सकते हो। बच्चों बहुत ध्यान से आपको चीजों को समझना है, टेक्निकल समझो। मैं कहता हूं कि इसका एक और मेथड है, मैं मना नहीं करता, पर यहां से अगर आपने एक बार सीख लिया तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता था। अगर विक्रय मूल्य दे रखा है तो आप क्या करो? 100 में से 20 घटा देना, 80 आपका आ सकता है। पर नहीं, आपको एक प्रोसीजर आना चाहिए। अगर आपसे थोड़ा प्रोसीजर आ गया तो मैं कहता हूं आप जीवन भर कभी नहीं फंसने के। तो बहुत ध्यानपूर्वक आपको समझना है बच्चों। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 24 देखेगा, है कुछ अलग नहीं, बिल्कुल है पहले जैसे, बस थोड़ा सा आपको समझना है। एक बार ये 12,000 रुपए भूल जाओ। ये कह रहा है कि मोहन ने 20 मेज कुछ रुपए की खरीदी, ठीक है, तथा इन्हें बेचकर 4 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया, तो प्रत्येक मेज का विक्रय मूल्य। आप कहोगे सर अगर लाभ मुझे कहीं पर हो रहा, विक्रय मूल्य पर हो रहा है, तो एक मेज का विक्रय मूल्य कितना मानेंगे? एक मेज का विक्रय मूल्य आप कहोगे सर हम एक मान लेते हैं। तो बताइए 20 मेज का विक्रय मूल्य, आप कहोगे सर 20 हो जाएगा। तो मुझे लाभ बताइए, लाभ कितना होगा? आप कहोगे सर 4 मेज के 4 का लाभ हो रहा है, तो मेरा जो सीपी आया वो कितना आया? आप कहोगे सर 20 मेज का सीपी कितना होगा? 20 में से 4 के 16, और ये 16 किसके बराबर दे रखा? आप कहोगे सर 12,000 रुपए। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? एक की वैल्यू बताइए। अगर मैं आपसे चीजें क्लियर हो पा रही है, बिल्कुल आसान है।
16 की वैल्यू 12,000 रुपए है। बात क्लियर हो पा रही है बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पे सीपी लिख लूं, यहाँ पे एसपी लिख लूं, ये किस किस के 20 मेजों के, आपके हो गए सर 20 मेजों के, ये 16 है और ये कितना है 20 है। क्लियर हो रही है बिल्कुल, यही ऑप्शन है आपको। अगर मैं आपको कहूं, बहुत ध्यान से समझना, 16 की वैल्यू आप चाहो तो इसको सोल्व करके कैलकुलेशन कितना आएगा, आप कहोगे सर कितना आएगा, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 3,000 रुपए। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 4 सत्तू 28, 4 पंजे 20, ठीक है, 4 सत्तू 28 और 4 पंजे 20, 750 रुपए एक की वैल्यू, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 20 मेज का विक्रय मूल्य 20 रुपए है, तो एक का कितना होगा, 1 रुपया होगा, मुझे एक की तो निकालनी है, आप कहोगे सर 750 रुपए। बात समझ पा रहे हो, बिल्कुल आसान है। मैंने क्या करा, जो मेरा ये आ रहा था, ये 16 मेज का था क्रिया मूल्य, तो एक का कितना आएगा, आप कहोगे सर 750 आ गया। और वो आपको पता है 20 की 20 रुपए में बेच रहे हैं, तो हमें तो एक की 1 रुपए के बराबर होगी नहीं होगी। बात बहुत ध्यानपूर्वक आपको समझनी है, मैं कहता हूं कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको चीजें समझनी है। बताओ बच्चों क्लियर हुई या नहीं, बातें आप मुझे बता दीजिए। बात समझ में आ रही है बच्चों, बिल्कुल। मैं कह रहा हूं कि आपको बहुत ध्यानपूर्वक आपको चीजें समझनी है, आपको चीजें अपने आप क्लियर होती हुई चली जाएगी। बच्चों बहुत ध्यान से आप देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है, कितना आएगा, 750 रुपए आपका आ जाएगा, ठीक है बच्चों। देखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। बच्चों क्वेश्चन नंबर 25वां देखिएगा, क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक रेडियो को 950 रुपए में बेचने से मुझे 5% हानि होती है, इसे 1040 रुपए में बेचने से मुझे कितने प्रतिशत लाभ होगा। बिल्कुल आसान है। आप कहोगे सर हानि हो रही, तो 95% किसके बराबर है, आप कहोगे सर 950 रुपए के। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहोगे सर 10 रुपए। और मुझे 1040 रुपए की वैल्यू निकालनी, तो अगर मैं 104 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, आप कहोगे सर 104% बराबर 1040 रुपए। तो 1040 रुपए में 104% की बिक्री, यानी कि 100 तक कितना ज्यादा है, आप कहोगे सर 4%, तो मुझे 4% का लाभ हुआ होगा। तो बच्चों बिल्कुल आज ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। कि आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही हम मजेदार आपके लिए ट्रिक लेकर के आते रहेंगे। और जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।